नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे छोटे और ताकतवर देश इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन देश उससे घबराते हैं। इजराइल अपने दुश्मन देशों से नहीं डरता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिससे दुनिया के सभी आतंकी संगठन घबराते हैं। तभी तो आज तक पूरी दुनिया में किसी भी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिक को निशाना नहीं बनाया है। इजराइल के बारे में एक कहावत है कि इजराइल अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। दोस्तों, इजराइल का ये रुतबा ऐसे ही नहीं बना है। ये संभव हुआ है इजराइल के देशभक्त और स्वाभिमानी लोगों के कारण। आइए दोस्तों, मैं आज आपको इजराइल से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक भारतीय को जानने चाहिए। बात करते हैं इजराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे, अरब देशों ने पहली बार सन 1948 में इजराइल पर हमला किया था। जब इजराइल बना ही था, उसके पास कोई बड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इजराइल ने अरब देशों को बड़ी आसानी से हरा दिया। तब से लेकर आज तक अरब देशों ने इजराइल पर 6 बार हमले किए हैं। एक बार तो 7 अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से इजराइल ने उन सभी देशों को एक साथ हराया और उस विवादित क्षेत्र पर भी कब्जा किया जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। साल 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की थी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी थी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसका कारण यह था कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे और इजराइल भी एक यहूदी देश है। दोस्तों, इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू के बारे में यह कहा जाता है कि मध्यकालीन में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था और कोई भी इसे सीखना नहीं चाहता था, परंतु इजराइल के बनने के बाद देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और हिब्रू को पुनर्जीवित किया। इजराइल के लोग हमारे भारत की तरह नहीं हैं, जहां लोगों को हिंदी बोलने या कोई क्षेत्रीय भाषा बोलने पर छोटा समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को बुद्धिमान माना जाता है। इजराइल देश जब आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट के पहले रेजुलेशन में इजराइल ने भारत की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि भारत ही दुनिया में ऐसा देश है जहां पिछले 2000 सालों में किसी भी यहूदी के साथ कोई भेदभाव या हिंसा की घटना नहीं हुई है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और हमेशा से ही इजराइल की यह पॉलिसी रही है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी हो, उसे इजराइल का नागरिक समझा जाएगा। वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकता है। दोस्तों, इजराइल भारत का मित्र देश है। इजराइल के साथ भारत के हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में और ज़्यादा दृढ़ता आई। दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों ना हो, उसे भी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इजराइल के सभी छात्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। लड़कों की ट्रेनिंग 3 साल की होती है और लड़कियों की 2 साल की। आपको जानकर हैरानी होगी, इजरायली आर्मी में 50% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। इजराइल की वायुसेना दुनिया में चौथे नंबर की वायुसेना है। ये किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी देश को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखती है। केवल अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी दुनिया में इजराइल दूसरे नंबर पर आता है। इजराइल में करीब 3,500 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप, पहली वॉइसमेल टेक्नोलॉजी, यूएसबी पेन ड्राइव और एंटीवायरस इजराइल में ही विकसित हुए थे।
दोस्तों, इजराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धिमान का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 25 सालों में इजराइल के कृषि क्षेत्र में 7 गुनी वृद्धि हुई है, लेकिन पानी पहले जितना ही प्रयोग में लाया जा रहा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसका मतलब इजराइल की पूरी सीमाएं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों ओर से अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल आज तक सुरक्षित है। इजराइल के ऊपर प्रत्येक दिन अरब देशों के पाले हुए आतंकी संगठन रॉकेट से हमला करते रहते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इजरायली नोटों में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके नोट को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। ये इस प्रकार की दुनिया में पहली मुद्रा है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हमारे देश में आतंकी हमले होते हैं तो हमारे नेता सिर्फ यही बार बार कहते हैं, हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता है। इजराइल की हमेशा से ही एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी देश या आतंकी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो हम उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मारेंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उनके 50 नागरिक मारे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी नफरत करता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रत्येक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है, ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों में मान्य है। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के 12 खिलाड़ियों को मार डाला था। तब वहां की तत्कालिक इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इस घटना की निंदा नहीं की, बल्कि सभी खिलाड़ियों के घर पर फ़ोन किया और कहा, हम इसका बदला हर हाल में लेंगे। और उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी जो इस घटना में शामिल है, जाओ उन्हें मार दो। सभी आतंकी अपना नाम और हुलिया बदलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में छुप गए थे, पर मोसाद ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा। साल 1976 में इजरायली नागरिकों से भरे एक यात्री विमान को फिलिस्तीनी आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया। इनकी मांग इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करने की थी, लेकिन इजरायली कमांडो ने मोसाद से मिली खुफिया जानकारी के दम पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसको देखकर पूरी दुनिया ने इजराइल का लोहा माना। इजरायली कमांडो युगांडा पहुंचे और फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया, और फिलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले युगांडा सेना के 45 से ज़्यादा सैनिकों को मारा और अपने 100 से ज़्यादा बंधकों को रिहा कराया, और युगांडा के 30 से ज़्यादा फाइटर्स प्लेन्स को भी नष्ट किया। दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। इजराइल में 10 में से 9 घर पूरी तरह से सोलर सिस्टम से लैस है। इजराइल दुनिया का सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रयोग करने वाला देश है। दोस्तों, हीरे की कटिंग के मामले में भी दुनिया में इजराइल पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।